कभी कभी जिंदगी में सब कुछ गलत होता दिखाई देता है। मेहनत भी, किस्मत भी और समय भी। लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रहे हो, असल में वही श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर रहे होते हैं। एक छोटे से गांव में आरब नाम का एक लड़का रहता था। घर में गरीबी, बीमार माँ और जिम्मेदारियां का बोझ। लेकिन उसके अंदर एक चीज कभी नहीं टूटी, उम्मीद और भगवान पे विश्वास। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार आरब को शहर की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। उस रात उसकी माँ ने श्री कृष्ण के सामने में दीपक जलाया और आंखों में आंसू लेकर बोली, हे कृष्णा, इस बार मेरे बेटे की मेहनत सफल कर देना। अगली सुबह आरब पहली बार इतने बड़े सपने के साथ शहर जा रहा था। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद थी। उसे लग रहा था शायद आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन शहर पहुंचते ही बस से उतरने के बाद आरब जल्दी जल्दी इंटरव्यू के लिए भागने लगा। लेकिन तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसके हाथ खाली थे। अचानक आरब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बैग जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट थे, बस में ही छूट चुका था। उस बैग में उसके सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और उसके सारे सपने थे। आरब सड़क किनारे चुपचाप बैठ गया। आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था उसकी किस्मत फिर उससे दूर हो गई। पहले गुस्सा भगवान पर आया, तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। चेहरे पर अजीब शांति थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। आरब ने गुस्से में कहा, मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? साधु हल्का मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर मन सच्चा हो, मेहनत ईमानदारी से हो और विश्वास श्री कृष्ण पर हो, तो देर हो सकती है पुत्र, लेकिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। और याद रखना, जो होता है शायद श्री कृष्ण उसे अच्छे के लिए ही करते हैं। सुनकर आरब को बहुत गुस्सा आया। बोले, इसमें आपको अच्छा ही दिख रहा है? अगले दिन अरब फिर उसी बस स्टैंड पर पहुंच गया। घंटों तक वो आती जाती बस को देखता रहा। तभी एक बस उसके सामने आकर रुकी और बस का कंडक्टर उतर कर बोला, भाई, क्या तुम यही बैग ढूंढ रहे थे? अरब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें भर आई। वो उसका वही बैग था। बैग वापस मिलने के बाद अरब का मन थोड़ा शांत हुआ। उसे साधु की बात याद आने लगी। अगर मेहनत ईमानदारी से हो और विश्वास श्री कृष्ण पर हो, तो भगवान देर से सही, लेकिन फल जरूर देते हैं। उस दिन मन में नौकरी खोने का दुख था, पर फिर से आरब के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। आरब वापस गांव लौट आया। उस रात आरब चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ धीरे से उसके पास आई और बोली, बेटा, धैर्य मत हारो। महाभारत में भी जब अर्जुन टूट गया था, जब उसे हर रास्ता बंद लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उसे समझाया था। अगर मन सच्चा हो और कर्म ईमानदार हो, तो भगवान इंसान को कभी अकेले नहीं छोड़ते। इसलिए चिंता मत करो, भरोसा रखो। श्री कृष्ण जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस बार उसके चेहरे पर हार नहीं थी। उसे समझ आने लगा था, अगर नियत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और विश्वास श्री कृष्ण पर हो, तो जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी। और फिर वो दोबारा मेहनत करने लगा। करीब 10 दिन बाद पूरा शहर एक खबर से कांप उठा। जिस कंपनी में अरब इंटरव्यू देने वाला था, वहाँ भयानक आग लग गई और कई लोग अंदर फंस गए। कुछ लोग बच नहीं पाए। ये खबर सुनते ही अरब बिल्कुल शांत हो गया और पहली बार उसे साधु की वो बात सच लगने लगी। जो होता है शायद श्री कृष्ण उसे अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ हफ्ते बाद आरब को एक नई कंपनी से नौकरी का कॉल आया। इस बार उसके आंखों में डर नहीं था,
क्योंकि अब उसे अपनी मेहनत से ज़्यादा श्री कृष्ण के समय पर भरोसा हो चुका था। उसे समझ आ गया था, अगर इंसान ईमानदारी से कर्म करे और विश्वास बनाए रखे तो भगवान देर से ही सही लेकिन सही जगह तक जरूर पहुंचाते हैं। महाभारत में भी जब अर्जुन हर तरफ से टूट चुका था, जब उसे हर रास्ता अंधेरा लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे एक बात समझाई थी, इंसान का काम सिर्फ सच्चे मन से कर्म करना है, फल, समय और रास्ता भगवान खुद तय करते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में देर हो रही है, कुछ टूट रहा है या सब आपके खिलाफ जा रहा है, तो हार मत मानिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और विश्वास रखिए भगवान पे, क्योंकि श्री कृष्ण कभी गलत नहीं करते। जो होता है शायद आपके अच्छे के लिए होता है। तो इसे किसी ऐसे इंसान का जरूर भेजना जो सोच रहे हैं वो जिंदगी की लड़ाई हार चुका है, उसका मेहनत बेकार हुआ है। जय श्री